नमस्कार, मैं अविनाश और अभी मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। मऊ जनपद का एक थाना जो उसका नाम होता है सराय लखनसी। इसी का एक गांव है चोरपा खुर्द। कहते हैं कि प्यार और इस जंग में सब जायज होता है, लेकिन वहीं पर एक लड़के को जान से ही मार देना ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ की जंग है। एक लड़का जो कि कुछ साल पहले एक लड़की से प्रेम करता है और साथ जीने मरने की कस्में खाता है, लेकिन जैसे ही ये बात घर वालों को पता चलती है तो नागवार गुजरती है और परिवार के लोग उस अपनी ही घर की जो लड़की होती है उसको उस लड़के से दूर होने की बात करते हैं, लेकिन लड़की नहीं मानती है। दोनों एक दूसरे के प्रेम में इस प्रकार से अंधे होते हैं कि दोनों यहाँ सारी हदों को पार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि चलो कुछ भी हो जाएगा, हम लोग एक ही साथ रहा जाएगा, एक ही साथ जिया जाएगा, एक ही साथ मरा जाएगा। और इसी तमाम कस्मों और वादों को लेकर के वो लोग चले जाते हैं अपने इस गांव को छोड़ करके। यही वो गांव सामने आपको दिखाई दे रहा है और इसी गांव में रहने वाले वो दोनों लड़के होते हैं। जिस लड़के का नाम होता है विवेक राय, उसके पिता का नाम होता है अरविंद राय। पिता जो कि भारत हिंदुस्तान समाचार में चीफ एडिटर है और वो आसाम में है। लेकिन लड़का जब यहाँ से भागता है उस लड़की को लेकर के, तो कुछ समय बाद उसके घर के लोग, लड़की घर के लोग पकड़ लेते हैं उसको और पकड़ने के बाद फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लड़की ने जो कस्में खाई थी उन कस्मों से वो मुकर जाती है और मुकर के फिर वो अपने बयान को पलट देती है। पहले तो उन्होंने जिस कमरे पे, जिस जगहों पे उन्होंने वक्त अपना गुजारा था, उससे पहले जब वो लोग फ़ोन पे बातें किया करते थे तो उन्होंने कस्में खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाएगा हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहीं पर ये दोनों जब पकड़े जाते हैं तो लड़की अपने प्यार के प्रति नफरत दिखा देती है और फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। लड़की के बयान पर पुलिस ने विवेक राय को अरेस्ट कर लिया और उसको जेल की सजा हो जाती है। लड़का जाता है जेल की सलाखों के पीछे और सजा काटता है। लेकिन जो लड़की का पिता है और जो लड़की का भाई है, तमाम और भी उसके जितने रिलेटिव्स हैं, उन सभी लोगों को ये बात नागवार गुजरी थी। उन्होंने ये सोचा कि उनके स्वाभिमान में ग्रहण लगाने का काम उस विवेक ने किया है और इसी बात का बदला लेने के लिए फिर किसी तरह मामले को ठंडा किया जाता है। और ठंडा करने के बाद जब लड़का जेल से रिहा होता है, बाद में लड़की का फिर शायद बयान दिलवाया जाता है, फिर लड़का जेल से रिहा हो जाता है। लड़के का पिता उसको ले करके आसाम चला जाता है। लड़की और लड़के में बातचीत होना बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन कुछ समय बाद यानी कि आज 31 अक्टूबर है और अक्टूबर से ठीक 2 दिन पहले उसी विवेक राय की डेड बॉडी मिलती है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद का ही एक रेलवे स्टेशन लगता है पिपरी। उसी पिपरी स्टेशन पे उस लड़के की डेड बॉडी मिलती है, वो भी ट्रेन के अंदर, जो ट्रेन मऊ के लिए आ रही थी मुंबई से। सवाल ये था कि आखिर वो लड़का उस ट्रेन में पहुंचा कैसे। लेकिन मैं आपको एक वीडियो की क्लिप दिखाऊंगा और वीडियो की क्लिप के आधार पर भी आप डिफाइन कर पाएंगे कि आखिर जो ये लोग हैं उसको, लड़के को आसाम से कहाँ लेकर के आते, आसाम से कैसे लेकर के आते हैं। आप ये जो तमाम यहाँ के जो देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है जब लड़के को घर से उसके परिवार के जो बगल, यानी कि एक तरह से कह लें कि जो लड़की थी वो चाचा भतीजा था, चाचा और भतीजे का रिश्ता था और लड़की से जो लड़का था वो बेइंतहा मोहब्बत करता था और प्यार में एक की जान जाना जायज़ है। और ऐसा ही कुछ होता है विवेक के साथ और विवेक की जान चली जाती है। लेकिन लड़के को तो आसाम से बुलाने के पीछे, जैसा कि घर के लोगों का ये कहना है और भी गांव के भी कुछ लोग हैं उनका भी ये कहना है कि लड़के को साजिशन बुलाया गया है और बुला करके उसको लड़की के फ़ोन से उसको फ़ोन किया जाता है और बुलाया जाता है। बुला करके फिर उसको पकड़ करके वहाँ से लोग अपने घर पे लेकर के आते हैं और वहाँ पर उसकी लात घूंसों से पिटाई करते हैं, मारते हैं और डंडे से उसकी मार पिटाई करने के बाद फिर वहाँ से उसको लोग घसीटते हुए लेकर के जाते हैं और ये कहते हुए जाते हैं कि इसको हम ले करके थाने में जा रहे हैं और ले जा करके उसको
थाने में दे देंगे। लेकिन विवेक थाने में पहुंचता ही नहीं है, न थाने में कोई तहरीर दी गई थी। घर के लोगों को ये पता था कि चलो यहाँ से लेकर के जाएंगे, थाने में ही लेके जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर गांव का भी कोई व्यक्ति विवेक राय के समर्थन में खड़ा नहीं है। कोई भी व्यक्ति उन जो अपराधी हैं उनके खिलाफ उनके विरोध में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए, इस हद तक डर का माहौल है। जब हम उस लड़के के घर पे जब मौजूद थे, विवेक राय के घर पे मौजूद थे, जिस लड़की ने वीडियो रिकॉर्ड करा था, उस लड़की ने भी ये कहते हुए एक बार को भी नहीं सोचा कि उसके भाई का मर्डर हुआ है और उसका जो भाई है वो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है। वो कहती है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि दयादी बटीदारी का मामला है और वो लोग हमें भी कुछ कर सकते हैं। सोचिए, इस प्रकार का डर का माहौल है वहाँ पर, कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जो विवेक राय है, अब तो वो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। उसका पिता, जो कि एक ही सहारा था, वो उस लड़के का जो यानी जो अरविंद राय, उनके 2 बेटे होते, मात्र 2 ही बेटे होते हैं। एक जो होता है विवेक राय होता है और दूसरा एक और लड़का होता है जिसका मानसिक जो संतुलन है वो ठीक नहीं है। ठीक हालत में था तो बस विवेक राय था, और वही एक तरह से कह लें कि अरविंद राय का वारिस भी था, चिराग था वही, और वो सब कुछ उजड़ गया। अरविंद राय मुंह के बल गिरे हुए हैं। आज ही उनकी यानी कि आज 31 अक्टूबर 2025 का जो दिन है, आज ही के डेट में बॉडी घर पे आई है पोस्टमार्टम से, और फिर उसको लेकर के लोग यहाँ पे यहाँ पर एक घाट है गाजीपुर का, वहीं लेकर के लोग गए हुए हैं। लेकिन सोचिए कि परिवार की में और पूरे गांव में डर का माहौल है। जो मारने वाला व्यक्ति, जिसका नाम राजीव राय बताया जा रहा है, वो एक हिस्ट्री सीटर है। उसके ऊपर तकरीबन 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं। लगभग 7 साल की वो जेल काट करके आया है, इसीलिए इसी डर से कि अगर कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो वो आ करके उसके परिवार को भी वो जान से मार देगा। तो सवाल ये है कि हमारे योगी जी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने गुंडाराज तो खत्म कर दिया, लेकिन आखिर वो गुंडाराज खत्म कहाँ हुआ है? यहाँ पर तो अपराधी सरेआम लड़के को अपने घर पे ला करके मारते हैं, पीटते हैं, कुत्ते की तरह उसको घसीट घसीट करके मारते हैं। और जब लड़की उसके बचाव में जाती है तो सोचिए कि यही वो जगह है वहीं पर जहां पर उस लड़की को दौड़ा करके उसको बेल्ट से, उनके पास एक कुत्ता होता है, उस कुत्ते के बेल्ट से उस लड़की को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया था। सोचिए, उस लड़की के गर्दन पे निशान था, उस लड़की के पीठ पर तक पर निशान था पूरा। इस लड़की हम लोगों ने जब देखा वहां पर तो हम लोगों के भी रोंगटे खड़े हुए। यहाँ पर पूरा उसका जो कटा हुआ था, पूरा मारा गया था उस लड़की को। सोचिए, आखिर योगी राज ये कहता हुआ नजर आता है कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, लेकिन कहीं पर भी कोई भी सुरक्षा नहीं है। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम एक ऐसी ही और सच्ची घटना के साथ क्राइम स्पॉट पे, ग्राउंड जीरो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।